यूपीएससी हो, एसएससी हो या बीपीएससी, अगर इन परीक्षाओं में सफलता पानी है तो इतिहास पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी तैयारी आखिर शुरू कहाँ से की जाए। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इतिहास की एक ऐसी मजबूत नींव बनाने की रणनीति पर बात करते हैं जो कभी हिले ना। हाँ, मैं जानता हूँ इतिहास का सिलेबस देखकर सिर चकरा जाता है ना? इतने सारे राजा, इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतनी तारीखें कि अक्सर ये समझ ही नहीं आता कि भाई पहला कदम कहाँ रखे। और ये कन्फ्यूजन ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर एस्पिरेंट के साथ होता है। तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यकीन मानिए, जवाब बहुत ही सिंपल है। क्लास 6 की एनसीईआरटी, हाँ वही जिसे हम अक्सर बच्चों की किताब समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये भूल मत कीजिएगा, ये वो मास्टर की है जो इतिहास के बड़े बड़े दरवाजे खोल देगी। तो आज हम 5 स्टेप्स में इस नींव को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इतिहास की बुनियाद, फिर शुरुआती इंसानी जिंदगी को मैप पर देखेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक सुरागों को डीकोड करेंगे। फिर जानेंगे कि पुरानी चीजों से हमें क्या पता चलता है। और आखिर में टाइमलाइन को आज से जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, हिस्ट्री की फाउंडेशन यानी कि नींव। देखिए, सीधी सी बात है, एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी मजबूत नींव। बस यही लॉजिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री की तैयारी पर भी लगता है। अगर बेसिक्स मजबूत नहीं तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि एनसीईआरटी ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये वो ऑफिशियल सोर्स है जो सीधे सीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड है। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिक है, जड़ से। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। सफलता के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे गांठ बांध लीजिए। चलिए, नींव की बात तो हो गई, अब इस पर दीवारें खड़ी करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री का मतलब है बस तारीखें रटना, पर ऐसा है नहीं। असल में हिस्ट्री एक नाटक की तरह है और भूगोल यानी ज्योग्राफी वो स्टेज है जिस पर ये पूरा नाटक खेला जाता है। और एग्जाम के लिए इस स्टेज को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, इसकी हर एक लाइन एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए, नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले के लोग रहते थे, जो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे। फिर सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों की तरफ देखिए, करीब 8000 साल पहले यहाँ गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये हमारी सभ्यता की कहानी के पहले पन्ने हैं। प्रीलिम्स के लिए गोल्डन रूल याद रखें, जहाँ लोग रहते थे उसी से तय होता था कि वो कैसे रहते थे। मतलब ज्योग्राफी डिसाइड्स लाइफस्टाइल। ये जो कनेक्शन है ना, जगह और जीने के तरीके का, ये एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक है। इसको अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? क्या कोई टाइम मशीन है? नहीं, हमें ये सब उन सुरागों से पता चलता है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। और इन सोर्सेज में 2 तरह की लिखी हुई चीजें हैं, जिनके बीच का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनर का ये फेवरेट सवाल होता है। तो ये 2 चीजें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। इनका सबसे बड़ा फर्क है मटेरियल का। मैन्युस्क्रिप्ट समझिए हाथ से लिखी हुई किताबें थी जो ताड़ के पत्तों या पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, मतलब ये आसानी से खराब हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस, इनको पत्थर या मेटल जैसी हार्ड चीजों पर खोद कर लिखा जाता था ताकि ये हमेशा रहें। ये जो बेसिक सा फर्क है ना, ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। अब इस मटेरियल के फर्क से होता क्या है? होता यह है कि पांडुलिपियां मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत नाजुक थीं, वक्त के साथ कीड़े खा गए या वो गल गईं। लेकिन जो शिलालेख थे, जो पत्थर पे लिखे थे, वो तो आज भी मौजूद हैं। इसीलिए तो हमें पुराने राजाओं और उनके राजकाज के बारे में ज्यादातर जानकारी इन्हीं पत्थरों से मिलती है, क्योंकि ये हजारों साल टिक गए। लेकिन एक मिनट, जब लोग लिखना ही नहीं जानते थे उस जमाने के बारे में, क्या उन लोगों की कहानियां कौन बताएगा? बस यही एंट्री होती है आर्कियोलॉजी की, यानी पुरातत्व की। ये वो जादुई फील्ड है जो हमें चीजों के जरिए, बिना शब्दों के, इतिहास पढ़ना सिखाती है। आर्कियोलॉजी असल में उन लोगों की आवाज है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी। मतलब आम लोग, ऐसी संस्कृतियां जिनकी कोई लिखावट नहीं थी, जिनके सारे रिकॉर्ड खो गए। ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव के काम जैसा है, जो छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी बना लेता है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट्स ढूंढते क्या हैं?
अरे भाई, पुरानी इमारतों के खंडर, पत्थर के औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, गहने, सिक्के, सब कुछ। और हर एक चीज पास्ट में देखने के लिए एक खिड़की की तरह है। सोचिए, एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन भी हमें बता सकता है कि लोग क्या खाते थे, किससे व्यापार करते थे और उनकी आर्ट कैसी थी। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पिलर पर, क्रोनोलॉजी, यानी घटनाओं का क्रम। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में, तो हिस्ट्री बस कुछ बिखरी हुई कहानियों का ढेर बनकर रह जाएगी। ये क्रोनोलॉजी ही हिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। इस टाइमलाइन पर इस फ्लो को देखिए। करीब 8000 साल पहले खेती शुरू हुई, जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया। फिर इसी की वजह से लगभग 3300 साल बाद सिंधु नदी के पास पहले शहर बसे। और फिर जब शहर बसे तो बड़े बड़े राज्य भी बने, जैसे 2500 साल पहले गंगा घाटी में मगध साम्राज्य। देख रहे हैं हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, कॉज एंड इफेक्ट का सीधा कनेक्शन। और हाँ, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तारीखें रटना नहीं है। इस फ्लो को, इस क्रोनोलॉजी को समझना, यही आपको मेंस एग्जाम में एक अच्छा एनालिटिकल आंसर लिखने की ताकत देता है। इससे आप सिर्फ ये नहीं बता पाते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझा पाते हैं कि क्यों और कैसे हुआ। तो चलिए, आज की सारी बातों को फटाफट समराइज करते हैं। पहला, मजबूत बेस के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी से शुरू करना है। दूसरा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हमेशा जोड़कर देखना है। तीसरा, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चौथा, आर्कियोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझना है। और पांचवा, सबसे जरूरी, क्रोनोलॉजी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। बस ये 5 पिलर्स हैं आपकी सफलता के। और जाने से पहले एक सवाल, एक सोच, जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। हम जो भी हिस्ट्री जानते हैं वो सिर्फ उन चीजों पर आधारित है जो बच गईं, है ना? जरा सोचिए, वो अनगिनत कहानियां, वो अनगिनत लोग, वो जिंदगियां जिनका कोई सुराग ही नहीं बचा, वो हमेशा के लिए खो गईं। जब कोई इस सवाल के बारे में सोचना शुरू करता है तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहता, बल्कि एक वेरिटेबल हिस्टोरियन की तरह सोचने लगता है।